नमस्कार, मैं एसपी भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जून का राशिफल प्रस्तुत है। जून के महीने में मंगल और केतु की युति आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। क्या यह अंगारक दोष है या किसी तरह का राजयोग है? आपके कर्म भाव में जैसा कि आप देख रहे हैं, यह मंगल केतु का संबंध 7 जून से बनेगा। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल आपके लग्न के मालिक हैं, राशि के मालिक हैं, और राशि का मालिक कर्म भाव में बैठे तो सुखद फल देता है। वैसे भी मंगल यहाँ पर काफ़ी बली होते हैं 10th हाउस में, आपके कैरियर के भाव में, आपकी मान प्रतिष्ठा स्टेटस के भाव में ये मंगल अद्भुत लाभकारी होते हैं। केतु का संबंध मंगल के साथ होगा 7 जून से। यह युति कितनी अच्छी रहती है, कहाँ से आपको सतर्क रहना है, अंगारक दोष का प्रभाव पड़ेगा या बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस अवधि में 6 जून को बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध अच्छी स्थिति में कहे जा सकते हैं क्योंकि अपनी राशि में है और इसे हम विपरीत राजयोग का नाम भी दिया करते हैं। कोई भी ग्रह 6, 8, 12 भावों में हो, अपनी राशि में हो, तो यह विपरीत राजयोग बनाता है। तो बुध की स्थिति भी कुछ इस तरह की रहेगी। कहीं ना कहीं यह आपके लिए बेहतर फल देने की स्थिति में होंगे। कौन से क्षेत्रों से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है, कौन सी आपकी प्रॉब्लम्स का निदान हो सकता है, रिश्तों की बात करेंगे, आपकी नौकरी की, व्यापार की, बच्चों की, सेहत तंदुरुस्ती की, लव लाइफ की, शेयर स्टॉक मार्केट इत्यादि में जो कामकाज करते हैं उनकी बात होती है। रोज़मर्रा के जो छोटे बड़े इशू होते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। गुरु के साथ बुध का योग होगा तो पराविद्याओं से निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी। अकस्मात ढंग से लाभ की योग बनाता है गुरु बुध, और आपके गोपनीय कार्य सिद्ध होते हैं, गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। जो चिंताएं हैं कई बार निर्मूल होती हैं, चिंताओं का कोई मतलब नहीं होता, वह प्रूव हो जाएगा कि आप बेवजह ही चिंताएं कर रहे थे। कहने का मतलब आप चिंताओं से बाहर निकलते हैं। गुरु बुध के योग के कारण अष्टम भाव पाताल का भाव है, यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हों तो अच्छा ही फल देते हैं। खासकर बुध अपनी ही राशि में रहेंगे तो ये बहुत उत्तम स्थिति हो जाएगी। अगर आप प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करते हैं, रिसर्च इत्यादि कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, पराविद्याओं में, योगा मेडिटेशन में, तंत्र मंत्र में, रिद्धि सिद्धि में संलग्न है, तो ये गुरु बुध का योग आपको काफ़ी सफलता देगा, आपको सेटिस्फाइड करेगा। लाभ होगा, धन की स्थिति बेहतर होगी, कोई इंश्योरेंस का पैसा मैच्योर हो सकता है, कोई वसीयत यार दोस्त मित्र रिश्ते नातेदार आपके नाम कर सकता है। ये गुरु बुध का प्रभाव, अगर आपकी कुंडली में गुरु बुध ऐसे ही स्थिति में है, जन्म कुंडली में, तो आपको लेगेसी से लाभ हुआ करता है। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण योग जिसका आपको इंतजार होगा, वह है मंगल और केतु का योग। इसे कुछ एस्ट्रोलॉजर ज्वालामुखी योग के नाम से भी पुकारते हैं। प्राशर ऋषि ने ऐसा कोई नाम नहीं दिया, सो बी केयरफुल। इस तरह के भ्रामक टाइटलों को लेकर यू शुड बी वॉचफुल। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, सटीक, सही, टू द पॉइंट जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यही एक गुजारिश है, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप मिस ना करें। नेक्स्ट वीडियो आपको पहले ही बता देता हूँ, गुरु बुध और मंगल के परिवर्तन के ऊपर बहुत जल्द आने वाला है, उसे देखना सुनना मत भूलें। मंगल दशम भाव में आपके लगन के मालिक, दोस्तों, और लगन को ही देखते हैं चतुर्दृष्टि से।
आपको पराक्रमी बनाते हैं, जोश देते हैं, कर्मठ बनाते हैं और आपकी विल पावर 7वें आसमान पर रहेंगी। आप पॉजिटिव रहेंगे, एम्बिशियस रहेंगे, ये मंगल का प्रभाव तो रहेगा, इसे कोई नकार नहीं सकता। केतु यहाँ पर क्योंकि उपचय स्थान है, 10th हाउस भी उपचय स्थान होते, तृतीय भाव, छठा भाव, एकादश भाव और दशम भाव ये सभी उपचय स्थान कहलाते हैं। यहाँ पर क्रूर ग्रह अगर मित्र क्षेत्रीय हों तो अच्छा ही फल देते हैं। मंगल सूर्य की राशि में मित्र के घर में बुरा फल देते ही नहीं, वैसे भी मंगल यहाँ पर बली हैं तो लग्नेश को बल मिलती है, लगन को बल मिलती है, तो मंगल को बल मिलता है। यहाँ पर मंगल आपके पहले भाव को देखता है तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में आपकी स्थिति आपके अनुकूल होती है, व्यापार में काफ़ी बड़े मौके मिलेंगे, बिजनेस में खासकर अगर भूमि से संबंधित कामकाज करते हैं तो बहुत उत्तम समय रहेगा। अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि केतु है तो छाया ग्रह, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अभी सहज रहना चाहिए। अपने जो विचार हैं उसे गोपनीय ही रखें, क्योंकि गुरु और बुध भी यही डिमांड करते हैं इस महीने। खासकर बुध जब तक अष्टम भाव में हैं तो आपको गोपनीयता का, अपनी प्लानिंग का, अपनी बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये मित्र तक भी बातें आपकी ना पहुँचे, नहीं तो हो सकता है अगर आप प्रमोशन के हकदार हैं, प्रमोशन के लिए कार्यरत हैं, तो प्रमोशन में अवरोध आ सकता है। कंपटीशन आपको कार्यस्थल पर थोड़ा बहुत देखना पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। केतु क्योंकि है तो छल है, राहु केतु कहीं ना कहीं दिक्कत भी दिया करते हैं, मैंने अक्सर पाया है, परंतु मंगल अच्छी स्थिति में है, मित्र क्षेत्रीय हैं, तो मंगल को नेगेटिव फल से प्रभावित नहीं कर पाएंगे केतु, आपको सुखद फल मिलता रहेगा। मंगल केतु के कारण कहीं ना कहीं आप में जोश रहेगा, परंतु स्वभाव में तेजी भी हो सकती है। तेजी के कारण आप गलत डिसीजन ना लें, इसका ध्यान रखें। सूर्य की स्थिति भी अष्टम भाव में 15 तारीख के पश्चात हो जाएगी, तो आपको सरकारी तंत्र से वाचफुल रहना चाहिए। कामकाज को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ना लें, जस का तस ये महीना चलने दें। अगर आपको कोई नेगेटिव फल मिलने की आशंका है, सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते तो बोझ से थोड़ा दूर ही रहें। हालांकि बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा 15 तारीख के पश्चात, परंतु अष्टम भाव में सूर्य का बैठना इतना वांछनीय नहीं होता। कर्म भाव का मालिक है, तो कहीं ना कहीं सूर्य के उपाय करते रहें। गुड़ गेहूं का दान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप किया करें रविवार के दिन। 15 तारीख तक सूर्य की स्थिति अच्छी है। पार्टनर के साथ बनाकर रखें, कोशिश करें कि उसके साथ मतभेद ना हो। ईगो के चलते कई बार सूर्य यहाँ पर दिक्कत दे सकता है। अपने स्वाभिमान या ईगो को थोड़ा नियंत्रण में रखें और अपने पार्टनर के साथ सहज होकर चलें, बनाकर रखें। पारिवारिक स्थितियाँ यूँ तो नॉर्मल रहेंगी, अच्छी रहेंगी, धन आता रहेगा, क्योंकि गुरु बुध की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी। बुध की दृष्टि खासकर सेकंड हाउस के ऊपर अच्छी है, 11वें भाव का मालिक है और गुरु भी द्वितीय भाव का मालिक है, तो कहीं ना कहीं दोनों का संबंध लक्ष्मी योग बनाता है। परंतु अष्टम भाव में, अष्टम भाव से लक्ष्मी योग भी अचानक से लाभ हो जाए, कोई वसीयत का पैसा मैच्योर हो जाए, कोई भूला भटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। ऐसा पैसा जो आप सोच रहे थे अभी नहीं मिलेगा, धोखा हो गया है, किसी बिल्डर ने मार लिया, किसी दोस्त ने मार लिया, किसी प्रॉपर्टी के कामकाज में पैसा फंस गया, किसी बिजनेस में पैसा फंस गया, तो ये पैसा आपका निकल सकता है, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। गुरु क्योंकि धन भाव के मालिक हैं और बुध 11वें भाव के मालिक है, तो अष्टम भाव में लक्ष्मी योग कहीं ना कहीं ये अचानक से लाभ के योग बना देता है। तो कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति बेहतर होने के योग बनते हैं, परंतु अपनी प्रतिष्ठा के प्रति थोड़े सजग रहें और काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाते रहें, केतु के बीज मंत्रों का जाप करते रहें। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।